तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह के हालात हैं डल झील और आसपास के इलाकों में, ये तस्वीरें हमने लगातार देखी और जानी, और वहां के लोगों को जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये भी हमने जानी। अब आइए अपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों पर रुख करेंगे, जहां पर हालात देखेंगे कि आखिर ग्राउंड रिपोर्ट वहां की क्या कहती है। तो आगरमालवा से खबर है, जहां अपनी सुंदरता और फैलाव के लिए मशहूर आगरमालवा में बड़ा तालाब में जल भराव की क्षमता लगातार कम होती जा रही है। तालाब के आसपास मिट्टी का भराव और कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण तालाब के लिए मुसीबत बन रही है, और 1000 साल पुराने और करीब 500 बीघा क्षेत्रफल में फैले इस तालाब को शहर की लाइफलाइन माना जाता है। अब लोग तालाब के किनारों पर जमे मिट्टी को हटाने की मांग करने लगे हैं। आगरमालवा से एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देखिए, मोती सागर तालाब आगर की एक जीवन रेखा है और आज वहाँ पे आप सौंदर्यीकरण निहार ही रहे हैं। आपने देखा है अभी यह सौंदर्यीकरण पूरा नगर पालिका के माध्यम से किया जा रहा है और हम उसका जो कैचमेंट एरिया है उसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक भराव क्षमता हो ऐसा हम उस तालाब के लिए प्रयास करेंगे। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये आगर मालवा की लाइफ लाइन है। इसको मोती सागर तालाब कहा जाता है और इसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। इसके इलाके की अगर बात करा जाए तो ये जिस तरह का फैलाव आप देख रहे हैं इससे कई गुना फैलाव इसके आगे भी और नजर आएगा। अगर आप देखने जाएंगे तस्वीरें अगर वहां तक अगर पैन कर पाए कैमरामैन तो आपको पता लगेगा कितना बड़ा तालाब है। लगभग 450 बीघा जमीन के आसपास इसका एरिया है और 1000 साल से ज्यादा इसकी उम्र हो चुकी है। और इसी तालाब की मदद से जो है आगर शहर को पीने का पानी मिलता है, आसपास के इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था हो पाती है। नगर पालिका ने हालांकि यहाँ पे काफी सुंदरता बढ़ाने का प्रयास किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तालाब के जो किनारा का हिस्सा है इसमें काफी सौंदर्यीकरण पर खर्च किया गया है। काफी जो बेकार जमीन थी, गंदगी हुआ करती थी एक जमाने में, लेकिन इसको उपयोगी बनाकर लोगों के टहलने के लिए जगह बना दी है। यहाँ पर दूसरी छोर पर भी आप देखेंगे इस तरह से किनारों को उपयोग करते हुए पेड़ों को सुंदर बना दिया गया है। यहाँ पे काफी पत्थर की बलुआ पत्थर से कलाकृति की गई है, काफी सुंदर बना दिया गया है। लेकिन अब इस सुंदरता के अलावा और भी जरूरत इस तालाब की है। काफी चिंताएं यहाँ पे नागरिकों को है। किस तरह की चिंता है वो है हम बात करने की कोशिश करेंगे। तेज जी, आप बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे तालाब के मामलों, काफी सुंदरीकरण किया है नगर पालिका ने, बेशक इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या चिंताएं आपको नजर आती है? सबसे पहले नगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शासन को साधुवाद। एक करोड़ों की योजनाओं का क्रियान्वयन कर मोती सागर के सौंदर्यीकरण के लिए काम किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पर एक सबसे बड़ी जो चिंता का विषय यह है कि मोती सागर का जल संग्रहण क्षेत्र जो है वो लगातार सिमटता जा रहा है और इस स्थिति से बचने के लिए राज्य शासन को अपने स्तर पर ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए जिससे इस 1000 से अधिक वर्ष पुरानी प्राचीन जल संरचना का जल संग्रहण क्षेत्र विस्तारित किया जाए। जो तालाब के जो किनारे हैं आसपास, पहले भी पिछले साल की बात अगर की जाए तो नगर पालिका ने यहाँ पे 10 बीघा क्षेत्र में जो है जल संग्रहण क्षेत्र बढ़ाया था, डिगिंग की गई थी यहाँ पे खुदाई करके मिट्टी करके, लेकिन उसके बावजूद आपको क्यों ऐसा लगता है कि तालाब का क्षेत्र बढ़ रहा है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मोती सागर का जो पुराना स्वरूप है उस स्वरूप के अनुरूप नगर पालिका द्वारा विकास कार्य किए गए हैं। कुछ नए पश्चिम दिशा में गहरीकरण कार्य भी किया गया है, पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वर्तमान समय में मोती सागर के लिए अनुपयुक्त हो चुकी है। उदाहरण के लिए एक बात बता दूं मैं आपको कि मोती सागर में बम्बई घाट और राम घाट है। दोनों ही घाट, बम्बई घाट वर्षा काल सत्र में पूरे समय जलमग्न रहता है, वहाँ खतरनाक पहाड़ियाँ हैं, वहाँ खतरनाक चट्टानें हैं। इसी ही कंडीशन राम घाट की भी है। मेरा नगर पालिका से या राज्य शासन से एक मांग है कि दोनों घाट को समाप्त कर वहाँ का गहरीकरण कर, वहाँ एकीकरण, दोनों घाटों का एकीकरण कर, गहरीकरण कर किया जाए, जिससे कि बड़े तालाब का जल स्रोत बढ़ सके, जल संग्रहण क्षेत्र बढ़ सके। क्या आपने देखा बचपन में जब आते थे तो ये तालाब का पानी कहाँ तक जाता था? पानी वहाँ पे रोड तक रहता था, पूरा इधर कमलकुंडी पूरी हो जाती थी, कंप्लीट पानी में पूरी भीग जाती थी, रोड पूरा बंद इधर का रहता था। आज वो है ही नहीं कुछ। क्या वजह लगती है? क्या ये बाल वगैरह बना दी और गहराई जगह हो गई, इसकी आसपास का जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण हो गया है इसके आसपास का, इसलिए ये कम पड़ सकी जगह है। जो तालाब की पाल निश्चित तौर पर बेहद सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो आसपास का जो क्षेत्र है, अगर आप देख सके दूर वाला इलाका, उस पास जो कुछ लोगों ने खेती करके अतिक्रमण कर लिया है, कुछ लोगों ने अन्य तरीकों से अतिक्रमण करने की कोशिश इस तालाब में की है और जो तालाब का जो विस्तारित क्षेत्र है वो सुकड़ता नजर आ रहा है। उसी के परिणाम में जो गत वर्ष की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है तालाब का जो नाका जिसको कहा जाता है ओवरफ्लो वाला साइड जो है, वहाँ पर यह आमतौर पर होता है कि करीब 38 से 40 इंच जब बारिश होती है तब जाके ये ओवरफ्लो होता है और पाल के ऊपर से पानी गुजरने लगता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में जो क्षेत्र सुकड़ा है उसकी वजह से जो तालाब में जो ओवरफ्लो की स्थिति है वो केवल 32-33 इंच में हो गई थी
और अब चिंता इस बात की है कि आने वाले सालों में और अगर इस तरह से तालाब सिकुड़ता रहा तो इसके ओवरफ्लो बहुत जल्दी कम बारिश में होने लगेगा और जो पानी का जो संग्रहण है वो कम मात्रा में होगा, जिससे आम लोगों को परेशानी होगी। जरूरत इस बात की महसूस की जा रही है कि नगर पालिका या राज्य शासन जिस दिशा में काम कर रही है सौंदर्यीकरण के अलावा इसके गहरीकरण की भी चिंता इसमें साथ में की जानी चाहिए। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।